हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जीके जीएस वाला पार्ट। और देखो एसएससी जीडी में क्या होता है, 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं उसके अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में दें। देखिए, ये जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, ये कराई गई थी 24 जनवरी 2023 को। और शिफ्ट है सेकंड, ये 2023 के कर रहे हैं क्वेश्चन, 2024 के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी मिल सकते हैं। और जो भी वीडियो करा रहे हैं आप वो भी देखते जाइए, क्योंकि साथ में इसके कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके वाला पार्ट और अन्य इंपॉर्टेंट तत्व क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देखते हैं इस शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और साथ में कौन से अन्य तथ्य भी हम समझ सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का जो पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य, ये अनिवार्य है, अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, सभी घरों के लिए कौन सा जो रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन वाला होता है, मतलब कि वर्षा जल संग्रहण छतों पर। तो ये किसने किया था, ये किया था तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु में ही ये शुरू करवाई गई थी स्कीम। ठीक है, और कब शुरू करवाई गई थी अगर इसकी बात करें तो ये स्कीम शुरू हुई थी 2001 में। ठीक है, और सूखा है जो दक्षिणी राज्यों में रहता है उसको कम करने में ये एक महत्वपूर्ण पहल थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग ने, मतलब ये सन दिए हैं किस सन में, मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था और इन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए, मुस्लिमों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। तो ये की थी इन्होंने 1940 में। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया था कि देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों के लिए कहा जाए। बाद में आपको पता होगा जब 1947 में देश का बंटवारा होता है तो दो पाकिस्तान बनते हैं, एक उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ये वही बात हो रही थी जो पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये थी 1940 में। अगर डेट की बात करें तो 16 अगस्त, एक तथ्य और है, 16 अगस्त 1940 को क्या किया था, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 16 अगस्त क्या 1940 को। ठीक है, और इसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन डे बोले, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोले, 16 अगस्त 1940 को, और 1940 को इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस 2019 को भारत की संसद का एक अधिनियम जो तीन तलाक को अपराध मानता है, मतलब कौन सा अधिनियम पास हुआ था 2019 वाला जिसको तीन तलाक को अपराध मानता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ये देखो, तीन तलाक वाला कानून तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो ये मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों पर संरक्षण है। तो ये मुस्लिम महिला विवाह जो होता है उसके लिए है तीन तलाक अधिनियम 2019। ठीक है, अधिनियम 2019 इसका पूरा नाम है। तो ये 2019 इसीलिए आधा लिखा हुआ है। सायरा बानो जो केस होता है, पूछा भी जा सकता है, सारा बानो केस जो होता है 2017 वाला। ठीक है, सारा बानो केस में इसमें तीन तलाक, जिसको तलाक विद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया गया था तलाक विद्दत। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को कवर किया गया था, आवृत्त मतलब कवर किया गया था, कितने जिलों में ये स्कीम लागू की गई थी। तो अगर किसकी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम की बात करें तो ये कब से शुरू किया गया था, 2006 से। ठीक है, और सबसे पहले ये 200 जिलों में क्या की थी, चालू की गई थी। अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। देखो, ये चार तथ्य दिए, इसमें सही कथन बताना है, एक गलत है। ठीक है, तीन गलत है, एक सही होगा। ध्रुवों तक आने भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता है। ध्रुवों की तरफ जाओगे, देखो अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी बना दूं तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है भूमध्य रेखा। तो क्या कह रहे हैं कि ध्रुवों तक आने पर भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता है।
देखो भूमध्य रेखा का व्यास ज्यादा है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा, देखो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, ये त्रिज्या कम हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या कम होती है, ये त्रिज्या, ये वाला जो व्यास होता है ज्यादा होता है भूमध्य रेखा वाला, और ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाला व्यास जो होता है ये कम होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये वाला व्यास होता है ध्रुवी वाला, ये याद कर लेना, कई बार पूछा गया प्रश्न, ये है 6378 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये वाला व्यास है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाता है, ये 6356 किलोमीटर, ठीक है, 6356 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये वाला कथन क्या है, सही है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। सही कथन की पहचान करना है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, ध्रुवों से भूमध्य रेखा के जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, ये सब, ये वाला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने के बारे में बात करती है। तो देखो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसके बाद में क्या होता है, भाग 4 का जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। और फिर क्या जोड़ा जाता है, और ये 10 हो गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और इसमें उपधारा है बी, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य हैं, तो आर्टिकल 51 का, और इसका खा वाला पार्ट है, यहाँ पर सारे मौलिक, ये वाला जो आंसर है का खा वाला पार्ट है, और ये 51 के का में जोड़े गए हैं। देखो आर्टिकल है 51 का, ठीक है, ये आर्टिकल संबंधित है, और इसमें कितने 11 मौलिक कर्तव्य है ना, तो बाद में फिर से जुड़ेगा ना, क ख ग ऐसे करके 11, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, 51 का के अंतर्गत। तो ये कौन सा होगा, बी वाला, यानी कि सेकंड, 51 क का बी पार्ट, ठीक है। ऐसे ये कैपिटल लिखा जाएगा, ये स्मॉल लिखा जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या होती हैं, तो देखो विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां होती हैं वे होती हैं विदेशी मुद्रा रिजर्व, ठीक है, विदेशी मुद्रा रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो क्रिकेट में जो 2 विकेटों के बीच की दूरी होती है, 2 विकेटों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो 2 विकेटों के बीच की दूरी होती है 22 गज। अगर इसको मीटर में बात करें 2.12 मीटर होता है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो 3.05 मीटर होता है। ये क्या है, ये है चौड़ाई, ठीक है, और ये है लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है, तो देखो ये त्योहार है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2 चगान गाई नगई। ये कहाँ का त्योहार है, ये मणिपुर का त्योहार है, और ये प्रतिवर्ष दिसंबर और जनवरी के बीच में मनाया जाता है, तो ये शीत ऋतु का त्योहार हो गया, ठीक है। और ये फसल क्या होता है, जो फसल जब होती है उसके मौसम जो होता है, फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी, तो देखो हरित क्रांति जो शुरू होती है 1960 से 70 के दशक में होती है, तो ये पहला चरण हो जाता है, और 1970 से 80 के बीच में जब पूरे संपूर्ण भारत में लागू की जाती है तो ये हो जाता है सेकंड चरण। पहले वाले चरण में क्या किया गया था, ये 1965-66 में, ठीक है, 66 में, ठीक है, ये हरित क्रांति लागू हुई थी। ये पहले लागू हुई थी कहाँ पे, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश होता है और उसके तमिलनाडु वगैरह वाले क्षेत्र में ये चाल लागू की जाती है, फिर संपूर्ण भारत में 1970 से 80 के बीच में। तो दूसरा चरण पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, 1970 के दशक से 1980 के मध्य, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ और चीजें पूछा है तो इसमें कौन से बीज यूज किए गए थे, HYV बीज यूज किए गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज। भारत में MS स्वामीनाथन को बोला जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक, विश्व में बोला जाता है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। और इतने तक काफी है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखो इनाम गांव जो सभ्यता है ये महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, और इसको चाल्कोलिथिक भी बोला जाता है, चाल्कोलिथिक, ठीक है, चाल्को मीन्स तांबा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों
का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समूहन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था। देखो शहरी केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो लाभों को उपयोग करने के लिए कई उद्योग जब एक साथ आते हैं तो उसे कहा जाता है समूह अर्थव्यवस्था या समूहन अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समीर वेंकटपति कामत अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसे बोलते हैं DRDO, के अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित करेंगे? प्रतिस्थापित मतलब किसका स्थान ग्रहण करेंगे? ये करेंगे जी सतीश रेड्डी का। तो ये कर चुके हैं, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो मल्ललोक, ठीक है, जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो मल्ललेख, तो ये संबंधित है कहाँ से? ये संबंधित है सिक्किम से। ठीक है, ये धान की बुआई के समय किया जाता है। बुआई, कटाई और मड़ाई मतलब पूरे धान की फसल के दौरान किया जाता है। हाइड्रार्क अनुक्रमण कहाँ होता है? तो देखो हाइड्रा मतलब समझ में ही आ रहा है, ये ह्यूमिडिटी से संबंधित है, तो ये आर्द्र क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि किसके बीच में थी? तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 56 के बीच में थी। इसे तैयार किसने किया था? KS राज ने इसको तैयार किया था। ठीक है, और अगर 5 ईयर प्लान्स की बात की जाए पंचवर्षीय योजनाओं की, तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये रूस से लिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, और अगर योजना आयोग की बात करें, एक प्रश्न और यहाँ देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब बाद में 1 जनवरी 2015 को यही योजना आयोग का स्थान कौन ले लेता है? नीति आयोग। ठीक है, अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई भारत में। 12वीं पंचवर्षीय योजना को आधे बीच में खत्म करके नीति आयोग चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था, ये छक नहीं है, ये है छऊ। तो छऊ शास्त्रीय नृत्य, छऊ ये क्या है? ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और अर्धशास्त्रीय नृत्य के लिए इनको इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एंड अगर इनकी बात की जाए इनको पद्मश्री दिया कब गया था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, इनको पद्मश्री दिया गया था 2012 में, और इनका आंसर हो जाएगा छऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है? देखो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? ये निहित होती है राज्यपाल में, और देश की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 2015 के राष्ट्रीय खेलों का सर्वाधिक रजत पदक जीते? तो ये देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ये जीते थे किसने? केरल ने। ठीक है, किसने जीते थे? केरल ने, पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हैं तो पदारोहित किया था? करंट का क्वेश्चन है, अब ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो ये थे आज के 20 MCQ जो PYQ से मैंने लिए थे 2023 के शिफ्ट से। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।